मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि मैं जब कभी गुजरता हूँ लाहौर में सड़कों से तो मुझे कभी कभी बच्चियाँ मोटर बाइक्स चलाती नज़र आती हैं। तो कह रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि लाहौर में या पंजाब में इस तरह लड़कियाँ बेटियाँ इंडिपेंडेंट होंगी और मोटर बाइक्स चला रही होंगी। ये मुल्क जो है ये हमारा है। ये मुल्क किसी एक सियासी जमात का नहीं है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। ये मुल्क हमारा है और इसकी फतह को, इसकी जीत को सेलिब्रेट करना बतौर पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब इस जिम्मेदारी को, इस फर्ज को महसूस करो, क्योंकि इस मुल्क का झंडा, इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क की जो सलामती है वो आपके हाथ में है। कभी आपको आपके मुल्क के खिलाफ कोई उकसाए, कभी उसकी बात पे कान न धरना, कभी नहीं। आप देखो कि जब कौम मुत्तहिद होती है, जब हमारी यूथ मुत्तहिद होती है, तो अभी इंडिया से जो हमने जंग जीती है बुनियानो मरसूस, तो आपने देखा होगा कि यंग लोग थे, मिज़िल्स चला रही है फौज, वो पीछे खड़े और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भी शामिल है। तो जब कौम इस तरह इकट्ठी होती है, जब अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले इस तरह इकट्ठे होते हैं, तो फिर बुनियानो मरसूस की फतह जैसे मोज़े होते हैं। प्लीज बच्चों, ये किताबी बातें नहीं हैं। अब आप ये देखो कि दुनिया में वो मुल्क जिसके बारे में हमेशा नेगेटिव बात की जाती थी कि यहाँ पर तालिबान हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पे मिज़ोजिनी है, यहाँ पे ख़वातीन के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप देखो, ये वही मुल्क है जिसको लोगों ने एक नाकाम मुल्क समझ के दुनिया ने इसको साइडलाइन कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। ये वही मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट टीम्स भी नहीं आती थी। आज वो मुल्क है, वो पाकिस्तान मुल्क हमारा, वो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मसालिहत करा रहा है। मीडिएटर बना हुआ है, और जो दो मुल्क आपस में बात नहीं करे वो पाकिस्तान के थ्रू आपस में बात कर रहे हैं। वो ग्रीन पासपोर्ट जिसको देख के आपको कहते थे अच्छा बाकियों को हम, वो क्यू में जो लोग होते हैं इमिग्रेशन पे, कहते थे आप लोग वहाँ जाके बैठो, और वो जो ग्रीन पासपोर्ट की पूरी स्क्रूटनी होती थी और पूरी तलाशी होती थी। आज वो लोग जो पाकिस्तान से नहीं भी हैं, ग्रीन पासपोर्ट उठा के कह रहे हैं कि ये है पासपोर्ट। और आज वो लोग पाकिस्तानी सर झुका के नहीं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, वेस्टर्न कंट्रीज में हो, वो सर उठा के फख्र से चल रहा है। और ये जो ईरान और अमेरिका के और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, अगर खुदा न खास्ता ये जारी रहती और इसको ये पाकिस्तान ये मीडिएशन ना करता, तो यकीन मानो कि जिस तरह ये इकोनॉमिक वॉर बन गई थी, जिस तरह ये फैल गई थी पूरी दुनिया तक, ये तीसरी जंगे अजीम बन जाती। और आपको ये फ़ख्र होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि इस जंग को छिड़ने से अगर किसी मुल्क ने रुकवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो वो पाकिस्तान है। और पूरी दुनिया में जहाँ पे तेल के जहाज रुक गए, ऑयल क्राइसिस आ गया, तेल की कीमतें आसमान पे चली गईं, और मुझे अंदाज़ा है कि आज तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अवाम को भी तकलीफ़ है। लेकिन आप इस चीज़ को अप्रीशिएट करो कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, एक एक मॉलिक्यूल जो ऑयल का उन्होंने प्रोक्योर किया,
पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज नहीं होने दी। वरना सोचो अगर ऑयल की शॉर्टेज हो जाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद था, अगर हम मेहनत ना करते, पूरा अरेंज ना करते चीज़ों को, तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान में बिजली भी बंद होती, गैस भी बंद होती और पाकिस्तान ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया होता। तो कहना मैं ये चाहती हूँ बच्चों कि जब मुल्क से प्यार करने वाली क़यादत हो, लीडरशिप हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वो आपकी अस्करी लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, अगर मुल्क से मोहब्बत करने वाली लीडरशिप है तो फिर मुल्क में इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बिलीव इन योर सेल्फ, believe in yourself, believe in the power of a daughter, believe in the power of a woman, believe in the power of a mother, believe in the power of a sister. इनके बगैर घरों के स्ट्रक्चर जमीन पे आ जाएंगे। और यकीन रखो, ये हमारे मुल्क की ज़्यादातर बच्चियाँ, ख़वातीन खौफ में रहती हैं। उनको सिखाया जाता है कि आपने खौफ में रहना है। उनको जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहती कि इंटेंशनली ये होता है, घर वाले भी एक खौफ की कैफियत में खुद भी रहते हैं, उनकी वजह से उनको भी खौफ की कैफियत में रखते हैं। आपने अपने आप को खुद ट्रेन करना है। मैं पहले दिन, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी, मेरे वालिद पे तकलीफ आई 2016 में जब पैनामा जैसा झूठा मुकदमा आया, मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हो गई, नॉट नोइंग वेयर दिस इज गोइंग टू लीड मी। उस वक्त मेरे भाई बाहर थे, मेरे वालिद अकेले थे, मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, उनको कैंसर था, वो डेथ बेड पे थी, लेकिन मैंने अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ा। मेरी वालदा के पास हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन मेरी वालदा के साथ थी, मैं अपने वालिद के साथ आई और ऐसे नाकर्दा गुनाह की सजा भुगती कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे आज भी आई थैंक माई डिट्रैक्टर्स, आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज से। अपनी सियासत के आगाज में मुझे मैं पहली खातून थी जिसको नैब में रखा गया, 60 days ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मेरे दरवाजे, मेरी खिड़की का यूं दरवाजा खटका के खाना रख जाते थे बाहर के, आके उठा लो। 50 डिग्रीज में तंदूर की तरह तपता था मेरा जो सेल था इधर कोट लखपत में। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला के फजल से मैं नहीं घबराई, और अगर मुझे उस मुश्किलात में ना डाला जाता तो मुझे खुद ना कभी पता चलता कि अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर कितनी ताकत रखी। एक दिन मैं नहीं घबराई, एक दिन मैंने शिकायत नहीं की, एक दिन मैंने शिकवा नहीं किया, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मेरी कोई आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो से नो टू फियर, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और कभी ना डरना, कभी ना घबराना, कभी हौसला ना छोड़ना, कम व्हाट में। और हर रोज कोशिश करो अपने आप को इंप्रूव करने की, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी अपने ऊपर रोज मेहनत करती हूँ। मैं वो हूं जिसको तकरीर करनी नहीं आती थी। ट्रस्ट मी, मैं अपनी अम्मी को कहती थी, 2014-15 की मैं बात बता रही हूँ, कि अम्मी किस तरह जो लोग हैं वो इतने बड़े बड़े जलसों से खिताब कर लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो आता ही नहीं है बात करना। तो अम्मी हंस के टाल देती थी। आज आप देखो, 1-1 लाख के जलसे से भी खिताब कर रही होती हूँ बगैर। तो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं। और फिर मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरा ख्वाब है कि जो अमीर के बच्चे को जो तालीम की अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अमीर के बच्चे को हैं, वही गरीब के बच्चे को भी हों। और पहली मर्तबा पाकिस्तान के 77 ईयर्स में जिस सरकारी स्कूल में
अवाम का बच्चा जाता है, उसी सरकारी स्कूल में मिनिस्टर एजुकेशन का बच्चा भी जा रहा है। आप जाके देखें, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नवाज शरीफ अर्ली एजुकेशन सेंटर, जाके देखें। दुनिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ऐसा नहीं होगा जितना शानदार वो स्कूल बना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह पंजाब की 147-148 तहसीलें हैं, हर तहसील में एक मैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रही हूँ स्कूल फॉर बॉयज और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर गर्ल्स। और 5-5 हज़ार की क्यू है वहां पर, जिनका 2 लाख से या 3 लाख से 200,000 से कम जिसकी तनख्वाह है,